आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में जाने थे और संज्ञा के कितने भेद हैं सभी बारी बारी से हम लोग जाने थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। तो बेटा आप लोग को एकदम ध्यान देना है, मन लगा के पढ़ना है, एकदम जो मैं बताऊंगा उसे एकदम विशेष करके ध्यान देना है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। बारी बारी उसमें एकदम बताऊंगा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बेटा मैं बारी बारी से आप लोग को समझाऊंगा, इसलिए आप लोग को विशेष करके ध्यान देना है। तो अब शुरू करते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम के पहले परिभाषा जानेंगे। तो सर्वनाम संज्ञा या नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। हमने पिछले क्लास में बताया था कि संज्ञा जो है नाम आता है, नाम के बदले में आता है, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, किसी का भी नाम हो, हम लोग संज्ञा के बारे में जाने हैं। आज हम लोग जान रहे हैं उसके बदले में, नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के बारे में जान गए कि सर्वनाम क्या है। फिर मैं दोहरा देता हूं, संज्ञा या नामों के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल दे करके। श्याम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, उसने बहुत मेहनत की है, उसे अच्छे अंक आने चाहिए, अच्छे नंबर उसे मिलने चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि ए जो अंकित किया हुआ है, जो काले रंग से लिखा हुआ है, वही जो है सर्वनाम है। जैसे वह, उसने, उसे, ये सभी जो है सर्वनाम है। तो बेटा सर्वनाम उसी को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। ठीक है, बिना सर्वनाम के वाक्य जो है अधूरा होता है। जैसे यहां पर हम लोग बारी बारी से देखते हैं, श्याम अच्छा लड़का है, श्याम पढ़ने में तेज है, श्याम बहुत मेहनत करता है, श्याम को नंबर मिलना चाहिए। तो बार बार हम लोग जो है श्याम श्याम बोल रहे हैं, तो श्याम को बार बार उसको नहीं बोल करके इसने, उसने, हम जब उसको प्रयोग करेंगे तो वो संज्ञा के माने सर्वनाम में आ जाएगा और वो वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हम बार बार उस चीज को नहीं दोहराएंगे। बार बार जब दोहराते हैं तो संज्ञा आता है, इसलिए संज्ञा के बदले में जो आएगा वाक्य आएगा वही सर्वनाम कहलाता है। तो इसलिए वह वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है, इसलिए शुद्ध करने के लिए वह, उसमें, उसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब जानेंगे तो और सर्वनाम में क्या क्या आता है। तो सर्वनाम में एक वचन में, बहुवचन में यहां पर दिखाया गया है। जैसे एक वचन में मैं होता है और बहुवचन में हम और हम लोग होता है। एक वचन में मैंने और बहुवचन में हो जाएगा हम लोगों ने। एक वचन में हुआ मुझे, बहुवचन में होगा हमें। एक वचन में आएगा मुझको, बहुवचन में होगा हमको। इस तरह से मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से सर्वनाम है यह, वह, उसने, इसने, इन्होंने, उन्होंने, तुम, आप, ये लोग, वे लोग, इस तरह इत्यादि, ये सभी जो है सर्वनाम आते हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में विशेष करके जान गए हैं। तो बेटा आप लोग को यही करना है, आप लोग को बारी बारी से इसको ध्यान देना है और आप लोग को इस पर जो है ये, इसके बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना है। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं और कौन कौन है। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे।